मीडिया छात्र एसोसिएशन एवं इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा और पंचनंद शोध संस्थान शिमला द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा आज राजभवन शिमला पहुंची। इस यात्रा में कश्मीर के 80 छात्रों का एक दल उत्तर भारत के सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण पर निकला है, जिसमें हरियाणा, पंजाब के बाद अब ये छात्र हिमाचल पहुंचे हैं। आज राजभवन शिमला में यात्रा के छात्रों ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल व उनकी धर्मपत्नी जानकी शुक्ल से एक कार्यक्रम में भेंट की, जहां राज्यपाल से इन्हें मार्गदर्शन मिला। राज्यपाल ने देश को विकसित भारत बनाने में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि अब कश्मीर में भी बदलाव की बयार आई है और यहाँ के छात्रों के लिए यह सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। कश्मीर से आए इन छात्रों को संबोधित करने के बाद राज्यपाल ने बताया कि 2047 तक देश में आजादी के अमृतकाल की संकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत योजना इस यात्रा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की बेटियां भी शामिल हुई हैं, जिन्हें अब तक वहां के चलन के चलते घरों से बाहर तक नहीं भेजा जाता था। राज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब हो रहे बदलाव के चलते गांव-गांव तक लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को समझ पा रहे हैं। बदलाव की बयार अब जम्मू कश्मीर में नजर आने लगी है। यात्रा में शामिल कश्मीरी के छात्रों ने बताया कि सांस्कृतिक भ्रमण में उन्हें विभिन्न राज्य की संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान हुआ है। उन्होंने बताया कि कश्मीर की संस्कृति को भी उन्होंने इस राज्य में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या एक्सपीरियंस है? जी, मेरा नाम मीनाक्षी वशिष्ठ है। बेसिकली मैं मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। इसी के साथ जो इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा और मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन हरियाणा है, इनके बैनर के नीचे इस यात्रा को लाया गया है और इस यात्रा के अंदर कश्मीर के जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे बच्चे हैं उनको सम्मिलित किया गया है। ये एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा है जिसके अंदर 80 कश्मीर के बच्चे हैं, जिनमें पख्तून ट्राइब और कश्मीर के बच्चे, अनंतनाग के और अच्छा बल के यहाँ के आसपास के सभी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक संस्कृति को आपस में शेयर करने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है। इसी के साथ जो हमारी फायदा है वो हमें यही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होता दिखाई दे रहा है और इसी के साथ हम ये यात्रा हमारे पूरे एक हफ्ते में हरियाणा, पंजाब और अभी हम हिमाचल प्रदेश में है। जी हेलो, मेरा नाम बुरहान भट्ट है एंड आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर, इंडिया। अगर हम बात करें तो हमारा मोटिव क्या है, दैट्स कल्चरल स्टडी टूर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ आवर्स इज टू कन्वे एंड टू लाइक गेट मिक्स अप विद द डिफरेंट कल्चर्स. We came here empathy-minded, clear-hearted to know the culture of Himachal, to know the people of Himachal, to know the language of Himachal, to know how people work, and to let them know what Kashmir is all about, tradition, culture of Kashmir and language of Kashmir. अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया का काम ही होता है कि एक मीडियम लोगों के बीच में बने, एक माध्यम जिसे हम बोलते हैं। तो एक माध्यम को हमेशा ट्रेन होना चाहिए, एक माध्यम को हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। वो तभी आगे अपने मैसेज कम्युनिकेट कर सकेगा जब वो वेल लर्नड होगा, वेल नोन होगा अबाउट द कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशन, अबाउट एवरीथिंग। सो आई कैन से मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट नहीं, एज अ सोल्जर आया हूँ जो एक ट्रेनिंग लेकर जाएगा और आगे जाके सबको ये मैसेज देगा कि मैंने क्या सीखा, ताकि हम सब में ये मैसेज उनको बताए, उनको इन्फॉर्म करे और उनको नेट नो करे दैट व्हाट थिंग्स आर ऑल अबाउट एंड हाउ ब्यूटीफुल द होल वर्ल्ड इज। अब कश्मीर से आए हैं, कश्मीर को लेकर जो है एक थॉट रहता है कि एक अलग वातावरण वहाँ पे रहा है काफी समय से। मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ओपनली काम करना जो एक अलग चीज रहती है। ऐसे में मीडिया की फील्ड का चुनाव करना, और अब आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पे कितने अच्छे से आप एज अ मीडिया पर्सन काम करने वाले हो और ये एक्सपीरियंस आपको कितना हेल्प करेगा? Okay. So as a media person working over there in Kashmir, I think so like there are a lot of things that are being misunderstood about Kashmir. So I as a media student, it's my first and foremost like work, my role and my duty to let people know what is actually right. सही क्या है, क्योंकि हम जब खबर बोलते हैं तो हम ऐसे टैगलाइंस लगाते हैं, ऐसे टाइमलाइंस, ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं, हमारी खबर सच्ची खबर। तो इट शुड बी, हम ऐसे थंबनेल्स रखें तब इट शुड बी सच्ची खबर। तो same is the case with other people. If they think there are some miscommunication, misunderstood things about Kashmir, so I request them, I literally request them to please visit Kashmir to clear all this clutter once. Please come and have a look. And let me tell you an example that Kashmir has been growing its tourism.
So I think that is the biggest answer for everyone. For example, if I am coming to Himachal and if I find that someone threatening me over here, I won't come next time. So if it's 100, it will decrease to 90, 80, 70. But as we see there in the news, there are crores of people visiting Kashmir. That's because they find Kashmir safe, they find Kashmir hospitable. Thank you. जी, मेरा नाम जीनत शमीम है, मैं कश्मीर से हूँ। जैसे बात करें कश्मीर अपनी हॉस्पिटैलिटी के बारे में जाना जाता है कि कश्मीर बहुत मेहमान नवाज है। वैसे ही हमें लगा हरियाणा, पंजाब ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि जब हम यहाँ आए हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ लक्ष्मी भवन में। फिर जो नरेंद्र सर है इसने हमें हरियाणा ले गए, फिर वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी हमारा वार्म वेलकम हुआ। ऐसा लगा जैसे हम कश्मीर से बाहर निकले ही नहीं, वहाँ से ज़्यादा हमें यहाँ प्यार मिला लोगों से। एज अ मीडिया स्टूडेंट आपको क्या लगता है करियर में इस तरह की जो कल्चरल टूर है कितना हेल्प करता है, क्या बेनिफिट इससे आपको नजर आता है? कल्चरल टूर ये जो डिफरेंस है पूरे इंडिया और कश्मीर के बीच में, जैसे बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे खतरा है। ये हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने डिस्कस भी किया, तो हमने वापस रिप्लाई किया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार कश्मीर आइए, वहाँ विजिट कीजिए। जैसे आप लोग बहुत मेहमान नवाज हो वैसे हमारे कश्मीर के लोग भी हैं। देखिए, महत्वपूर्ण इसमें भी है कि जम्मू कश्मीर में अब काफी बदलाव आया है। पहले पंचायतों के चुनाव नहीं केवल विधानसभाओं के चुनाव होते थे, और अब जमीनी स्तर पर लोगों को ये लगता है कि मेरा ये अधिकार है, और उस अधिकार को लेकर के अब वो अपने क्षेत्र का भी विकास कर रहे हैं। बड़े स्तर पर जो है भारत सरकार निश्चित रूप से विकास की तरफ लगे हुए है। जिस जगह को भी देखो उस जगह में विकास की संकल्पना हो रही है, और अब कश्मीर की तरफ से जम्मू को भी लेकर करके पूरी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूं कि ये युवा जो अध्ययन दल में आए हुए हैं यही हमारे वर्तमान भी है और ये मेरे भविष्य भी है। तो वर्तमान को ये पूरा करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो भविष्य को सुनहरा बनाएंगे और विकासशील देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। ये बदलाव की चर्चा कर रहे थे, आपने इंटरनेट भी किया था, क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से? देखिए, इंटरेक्शन में उन्होंने बहुत साफ ये कहा कि अब कश्मीर में बहुत बदलाव आया है, और पहले जम्मू थोड़ा अलग था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि कश्मीर का यह बदलाव 1 जनवरी को जो श्रीनगर का उल्लास था, जहां कभी कोई जाता नहीं था, वह उल्लास बता रहा था कि शिमला का उल्लास और श्रीनगर के उल्लास में कोई कमी नहीं रह गई थी। तो वही उल्लास बता रहा है कि अब वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, अब वहां खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है, अब वहां से आतंकवाद को धीरे धीरे खत्म किया गया है। और ये सब बातें तब हुई है जब कश्मीर के लोग खुल करके आए हैं कि आज सबसे बड़ी बदलाव की बात यह आई है कि जिस कश्मीर के लोग अपने लड़कियों को भेजते नहीं थे, आज इतनी लड़कों से अधिक लड़कियां अध्ययन दल के साथ आई हैं, और वह ये दिखा रही हैं कि हम कश्मीरी ही नहीं, हम भारतीय हैं।